video we are going to see cell wall, structure of cell wall. हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट कर दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन देख लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा, हमने एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट देख लिया. आज हम सेल वॉल पढ़ेंगे. सो सेल वॉल इज द आउटर रिजिड मेम्ब्रेन. ये एक रिजिड मेम्ब्रेन होती है. इट इज अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन और प्रोटेक्ट करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. और सबसे पहले इसे रॉबर्ट हुक ने देखा था when he has seen in a hexagonal compartment like structure when he named it as a cell. जो सेल वॉल है वो प्लांट में, प्रोकैरियोट्स में, प्लांट्स में, प्रोकैरियोट्स में, फंजाई में पाई जाती है, लेकिन सब में इसका केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होता है. टुडे वी आर गोइंग टू सी द सेल वॉल इन प्लांट्स. Cell wall are produced by macromolecules. सेल वॉल जो होती है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट के थ्रू प्रोड्यूस होती है. पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टीन. दीज आर सम पॉलीसेकेराइड्स बाय विच सेल वॉल इज मेड अप ऑफ. प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. यू नो, प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है. 6000 डी ग्लूकोज मेक्स वन सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स. यानी एक टफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है सेल्यूलोज. लेट अस स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर नाउ. मैंने यहाँ पे सेल बनाया है. सपोज दिस इज सेल 1, दिस इज सेल 2, दिस इज सेल 3. दीज आर द एडजेसेंट सेल्स. ये एक बाजू बाजू के जो सेल्स हैं, इन दोनों के बीच में एक कॉमन वॉल प्रेजेंट होती है एंड दिस वॉल इज कॉल्ड एज मिडिल लैमिना. सो जो एडजेसेंट सेल्स हैं, ये सेल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इनके बीच में एक कॉमन वॉल प्रेजेंट होती है और उस वॉल को क्या कहा जाता है? मिडिल लैमिना. लेट अस ड्रॉ उसको सेपरेटली यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं. सो दो सेल्स के बीच में एक कॉमन वॉल प्रेजेंट है एंड दिस वॉल इज कॉल्ड एज मिडिल लैमिना. आफ्टर मिडिल, ये दोनों ही सेल्स के लिए कैसी है? कॉमन है. मतलब इसके लिए और इसके लिए अलग से मिडिल लैमिना नहीं होती है, दोनों के लिए ये कॉमन होती है. इस मिडिल लैमिना के बाद एक और लेयर प्रेजेंट होती है एंड दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेल वॉल. ये एक प्राइमरी सेल वॉल और ये दूसरी प्राइमरी सेल वॉल. मतलब हर सेल की अपनी अपनी प्राइमरी सेल वॉल होती है, लेकिन मिडिल जो सेल लैमिना है वो दोनों सेल्स के लिए कैसा होगा? वो कॉमन होगा. आफ्टर दिस देयर इज अनदर लेयर ऑफ सेल वॉल which is called as secondary cell wall, and these secondary cell walls have 3 layers. एक बार रिपीट कर लेते हैं. हम लोग सेल वॉल देख रहे हैं.
सेल वॉल प्लांट में, प्रोकैरियोट्स में, फंजाई में पाई जाती है। एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। हम प्लांट सेल की सेल वॉल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये मैंने कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेल बनाया। सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। हर सेल के बीच में, एक एडजेसेंट सेल्स के बीच में कॉमन वॉल प्रेजेंट होती है, दैट वॉल इज कॉल्ड एज मिडिल लैमिना। दोनों सेल की कॉमन है वो। मिडिल लैमिना के बाद एक और सेल वॉल प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेल वॉल। यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल, और ये दोनों अलग अलग सेल्स की अपनी अपनी होती है। प्राइमरी सेल वॉल के बाद एक और सेल की लेयर प्रेजेंट है, एंड दैट लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेल वॉल। और ये 3 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, S1, S2, S3। सिमिलरली यहाँ पे भी S1 बाहर की तरफ, S2 और फिर ये S3, यानी पहले S1 फिर S2 और फिर S3। लेकिन ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं कहीं पे देयर इज एन एम्प्टी स्पेस ओवर हियर, एंड दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड एज पिट। ये एम्प्टी स्पेस क्या कहलाती है? पिट कहलाती है। दिस पिट helps the movements of substances through the cell। और ये जो पिट है ये substances को पास होने के लिए हेल्प करती है। बहुत सारे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनके पास सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती है। किसी किसी सेल्स में एक और अनइवन डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट होती है। It can be spirally arranged and it is unevenly distributed, and this is called as tertiary cell wall। और इसे क्या कहते हैं हम? tertiary cell wall कहते हैं। ये जो पिट है कहीं कहीं किसी किसी प्लांट सेल्स में, जैसे एंजियोस्पर्म्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक की जो उसकी विड्थ है वो कैसी है? सेम है। स्टार्टिंग में जैसी है वैसी ही सेम है। ये एंजियोस्पर्म में ऐसी पिट पाई जाती है, और ऐसी पिट को हम सिंपल पिट कहते हैं। लेकिन किसी किसी प्लांट्स में ये जो पिट है ये अनइवनली होती है, मतलब इस तरीके की, पहले नैरो पाथ फिर ब्रॉड हो गया। ऐसी वाली जो पिट है उसे हम बॉर्डर्ड पिट कहते हैं, और ये जिम्नोस्पर्म्स में पाई जाती है। सो एंजियोस्पर्म में सिंपल पिट होती है और जिम्नोस्पर्म में बॉर्डर्ड पिट पाई जाती है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट वाज सेल वॉल। थैंक यू।